हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, जिसमें हमारे बहुत सारे मेथड्स आते हैं जैसे किक काउंट, एनएसटी यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट, सीएसटी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, एमनियोटिक फ्लूइड लिख के जिसमें दो चीज़ पढ़ते हैं, नाइट्रोजन टेस्ट और फर्न टेस्ट, अल्फा फीटोप्रोटीन बबल टेस्ट या शेक टेस्ट हम बोल सकते हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल या मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल। ये जितने भी ये जो टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ही हम फिटस की हेल्थ, ग्रोथ और उसकी सर्वाइवल रेट को असेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किक काउंट की। किक काउंट क्या है, तो इसमें ये सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कब परफॉर्म किया जाता है। तो ये आफ्टर 18 वीक ऑफ जेस्टेशन में परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, तो असेसमेंट ऑफ फीटल मूवमेंट टू असेस वेलबींग ऑफ फीटस, यानी कि यहाँ पे फीटल मूवमेंट को असेस करके फीटल वेलबींग को यहाँ पे असेस किया जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन रखते हैं, एक असेसमेंट फॉर 12 आवर्स विद एक्टिविटी और दूसरी होती है असेसमेंट फॉर 2 आवर्स विद रेस्टिंग कंडीशन। मतलब कोई भी फीमेल आई सपोज, ठीक है, तो उसको हमने क्या कहना है कि वो क्या करे कि 12 आवर्स मतलब पूरे 12 घंटे एक्टिविटी के साथ, यानी कि काम करती रहे 12 घंटे। यानी कि सपो एग्जाम्पल है कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक थोड़ा थोड़ा क्या है वो काम करती रहे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि 2 घंटे विद रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि 2 घंटे जब वो आराम कर रही होगी उस कंडीशन में। तो इन दोनों कंडीशन में उसको असेस करना होता है मूवमेंट को, ठीक है। तो अगर क्या है 10 या 10 से ज़्यादा मूवमेंट इन 12 आवर्स विद एक्टिविटी और 2 आवर्स इन रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि दोनों कंडीशन में अगर जो 10 मूवमेंट यानी कि 10 से ज़्यादा मूवमेंट अगर देखने को मिल रही है रेस्टिंग कंडीशन में भी और 12 आवर्स विद एक्टिविटी कंडीशन में भी, तो इसका मतलब है कि फीटल वेलबींग है इनसाइड द यूट्रस। तो यहाँ पे मतलब नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जो ये मोमेंट है वो 10 से कम देखने को मिलते हैं 12 आवर्स विद एक्टिविटी और 2 आवर्स विद रेस्ट कंडीशन, तो वो हमारा क्या है, थोड़ा इसमें क्या हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो हमने करना क्या है इसके बाद, असेसमेंट ऑफ मोमेंट नेक्स्ट डे एज अ फॉर कंटिन्यूस 2 डेज, यानी कि अगले 2 दिन तक हमें कंटिन्यूस सेम असेसमेंट हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। और अगर सेम रिजल्ट यहाँ पे रहता है तो हमें डॉक्टर से यहाँ पे कंसल्ट करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मेनली जो मैनेजमेंट हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, आगे इसके आगे हमें क्या करना है, या तो हम मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल परफॉर्म करते हैं या फिर एनएसटी परफॉर्म करते हैं, जो कि आगे हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली हमें बस यहाँ पे ये याद रखना है कि जो किक काउंट है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मदर को हमने 2 कंडीशन देनी है कि एक कि 12 घंटे वो काम करेगी, 12 घंटे काम के साथ वो असेसमेंट करेगी फीटल मूवमेंट का, और दूसरा कि वो 2 घंटे आराम करेगी, उस टाइम पे वो फीटल मूवमेंट को असेस करेगी। अगर 10 से ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है दोनों कंडीशन में तो फीटल वेलबींग है इनसाइड द यूट्रस। अगर 10 से कम एक्टिविटी अगर देखने को मिलती है दोनों कंडीशन में तो हमने नेक्स्ट डे सेम जो है 2 दिन कंटिन्यूस सेम जो है असेसमेंट परफॉर्म करना है। और अगर सेम रिजल्ट रहता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है और फिर डॉक्टर के आगे मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट वो परफॉर्म करेंगे। तो उससे आगे हमारा बायोफिजिकल प्रोफाइल वगैरह परफॉर्म करते हैं, एनएसटी वगैरह परफॉर्म करते हैं, जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, जिसमें क्या किया जाता है, फीटल मूवमेंट के थ्रू हम फीटल हार्ट रेट को यहाँ पे असेस करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कोई भी हमें एक्सटर्नल जो स्ट्रेस है यहाँ अप्लाई नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन वगैरह जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस यहाँ पे यानी कि ऑक्सीटोसिन वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दी जाती है। ओनली बस यहाँ पे फीटल मोमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं और उसके थ्रू जो हमारी हार्ट रेट में जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो यहाँ पे हम असेस करते हैं। तो ये वाला जो एनएसटी टेस्ट है ये आफ्टर 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, कार्डियक टोकोमीटर को अटैच करते हैं मदर के एब्डोमेन से और हार्ट रेट को असेस करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई जो हेल्दी फीटस होता है तो नॉर्मली अगर वो मूवमेंट करता है तो नॉर्मली हार्ट रेट जो है वो टेम्प्रेरी इंक्रीज़ होती है, जिसको एसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्दी फीटस में अगर मूवमेंट देखने को मिलती है तो मूवमेंट अगर होती है तो टेम्प्रेरी क्या होती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है। तो इससे पता चलता है कि फीटल ऑक्सीजनेशन जो है नर्वस सिस्टम में वो प्रॉपरली हो रहा है, तो वो क्लियरली इसके थ्रू हमें दिखेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि मदर को हम यहाँ पे एडवाइस करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं कि जैसे क्या है उसके हाथ में एक बटन हम होल्ड करवाते हैं कि ये पकड़ के अगर कोई उसको फील होगा, मोमेंट फील होगा, वैसे वो उसको प्रेस करें,
ठीक है। तो हम यहाँ पे फीटल हार्ट मॉनिटरिंग अगेंस्ट द फीटल मोड, तो जैसे ही मदर क्या है फीटल मूवमेंट बताएगी वैसे हम फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये जो प्रोसीजर है वो 20 मिनट्स का होता है, जिसमें क्या देखना है कि अगर हमारी जो फीटस की जो हार्ट रेट है वो 15 बीट पर मिनट इंक्रीज़ हो रही है फॉर 15 से 30 सेकेंड के लिए, यानी 15 से 30 सेकेंड के लिए अगर 15 बीट पर मिनट हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है और एटलीस्ट 2 टाइम्स, यानी कि 20 मिनट्स में अगर 2 टाइम्स ये देखने को मिल रहा है, तो फीटल वेलबिंग है इनसाइड द यूट्रस, मतलब फीटस नॉर्मल है। तो इस टेस्ट के रिजल्ट को हम रीएक्टिव या रीअश्योरिंग या नेगेटिव टेस्ट हम बोलेंगे। मतलब इसका मतलब है अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो फुल गुड ऑक्सीजनेशन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है फीटस में, और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं तो मतलब है कि यहाँ पे फीटल या तो हाइपोक्सिया कंडीशन है या स्लीप स्टेट में या प्री मेच्योरिटी कंडीशन है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट के थ्रू हम फीटल की हेल्थ को कि उसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसके थ्रू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।